वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज के पाठ 12 पद विचार के अंतर्गत आने वाले दूसरे टॉपिक पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, इससे पहले आपने पद विचार के अंतर्गत पहला टॉपिक पद परिचय पढ़ा था। पद परिचय के अंतर्गत आपने पढ़ा कि कोई भी वाक्य में प्रयुक्त जितने भी पद होते हैं, जब वो व्याकरण के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं और हम उनका व्याकरणिक परिचय देते हैं तो उसे हम पद परिचय कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पदबंध के बारे में। और ये बेटा, ये तो आपको पता ही है कि वर्णों के स्वतंत्र व सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कमल हो गया, ठीक है, फूल हो गया। तो ये जितने भी शब्द होते हैं स्वतंत्र रूप से जब वो डिक्शनरी का एक रूप होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली जब उनका मीनिंग होता है। और जब यही शब्द जो हैं वो वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं। ठीक है, जब यही शब्द जो होते हैं, इंडिपेंडेंट शब्द जो होते हैं, स्वतंत्र शब्द जो होते हैं, जब ये किसी भी वाक्य के अंदर प्रयोग किए जाते हैं और फिर वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाते हैं तो वो फिर बन जाते हैं पद। क्या कहलाते हैं? फिर वो पद कहलाते हैं। अब यहाँ से बेटा एक चीज़ तो आपको स्पष्ट हो गई ना कि वाक्य की रचना जो है वो अनेक पदों के मेल से होती है। यानी कि वाक्य के अंदर अनेक शब्द यूज होते हैं तो उन शब्दों को ही हम पद कह रहे हैं यहाँ पे। तो वाक्य की रचना अनेक पदों के मेल से होती है और एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं। अब बेटा, आपको पदबंध के बारे में जानने से पहले आपको पदबंध की पहचान कैसे करनी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको इसकी पहचान कैसे करनी है। आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि पदबंध जो है वो वाक्य का एक अंश होता है। यानी कि वो वाक्य का एक अंश होता है और अर्थात ये वाक्यांश, इसको हम वाक्यांश भी कह सकते हैं। इसलिए पदबंध को पूरा वाक्य समझने की हमें कभी भी भूल नहीं करनी चाहिए। यानी कि वो वाक्यांश होता है, वाक्य पूरा वाक्य नहीं होता है। नंबर 2, आपको पॉइंट ये याद रखना है कि पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और ये सभी पद जो हैं आपस में बंध कर एक इकाई का काम करते हैं और इसीलिए इनको हम पदबंध कहते हैं। तीसरा आपको पॉइंट ये याद रखना है कि प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है बेटा, और एक क्या होता है? बाकी पद जो होते हैं वो सारे मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। ठीक है ना, एक मुख्य पद और बाकी जितने दूसरे पद होते हैं वो इस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। तो ये बेटा, आपको ये 2-3 चीज़ें आपको इसकी पहचान के लिए लर्न करनी है। तो अब आपकी बुक के अंदर क्या डेफिनेशन दे रखी है वो उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से। वाक्य में पद एक शब्द का भी हो सकता है और वो कई शब्दों का भी हो सकता है। ठीक है ना, इसको आप इंग्लिश में फ्रेज बोलते हो। पदबंध को इंग्लिश में फ्रेज भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और वाक्यों में पद एक शब्द का भी हो सकता है और कई शब्दों का भी हो सकता है। ठीक है, पद एक इकाई के रूप में काम करते हैं, तब उनका उस समूह को हम क्या कह देते हैं? पदबंध कहते हैं। अब इसमें उदाहरण देखिए। उस महान युवक ने भीड़ को संबोधित किया। भाग्य भरोसा बैठा वह कुछ सोच रहा था। वह गहरे भूरे रंग की कमीज पहने हुए था। ठीक है, पता नहीं वह क्या सोच रहा था। वह काफ़ी देर तक सोचता ही रहा। अब इन वाक्यों में आपने बेटा क्या देखा कि जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ना, ठीक है, जितने भी रेखांकित शब्द हैं, ये शब्दों का जितना भी समूह है ये आपका पदबंध है। ठीक है ना, जितने भी आपके रेखांकित शब्दों के समूह हैं ये आपके पदबंध हैं। सबसे पहले वाले में देखिए, उस महान युवक। ठीक है ना, उस महान युवक, ये जो है आपका संज्ञा पदबंध है। भाग्य भरोसे बैठा वह है। अब आपने जब जो भी रेखांकित, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपके रेखांकित शब्द होंगे ना, उसका जो अंतिम शब्द होगा, ठीक है ना, उसका जो अंतिम शब्द होगा, अंतिम पद जो होगा, वो अगर संज्ञा है तो इट मीन्स कि वो आपका संज्ञा पदबंध है। अब जैसे यहाँ पे उस महान युवक, अब युवक, इसका रेखांकित जितना भी आपका रेखांकित आपका शब्द पद हैं इसमें, इसका जो लास्ट अंतिम शब्द क्या है, अंतिम पद क्या है? युवक है। तो युवक जो है ये आपका संज्ञा शब्द है, तो इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। उसके बाद अगला वाक्य है आपका, भाग्य भरोसे बैठा वह। अब आपने ये देखा कि जितना भी ये रेखांकित पदबंध थे, इसमें जो लास्ट आपका रेखांकित पदबंध है, ये वह जो है ये आपका है सर्वनाम। तो जहाँ तक ये अंडरलाइन किए होते हैं, जहाँ तक ये रेखांकित होते हैं, आपने उसका अंतिम
पद देखना है। अब अंतिम पद अगर संज्ञा है तो वो इट मीन्स की संज्ञा पद बंद है, और अंतिम पद आपका वह है तो इट मीन्स कि आपका वो सर्वनाम पद है, और अंतिम पद आपका अगर विशेषण है तो इट मीन्स कि वो विशेषण पद बंद है। अब देखिए, भाग्य भरोसा बैठा वह जो था ये आपका सर्वनाम शब्द था, तो इसलिए ये सर्वनाम पद बंद हो गया। उसके बाद गहरे भूरे, अब ये गहरे भूरे जो हैं ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, तो इसलिए ये आपके विशेषण पदबंध के अंतर्गत हो गया। उसके बाद सोच रहा था, अब ये आपके तीनों जो पद हैं ये आपके क्रियापद बंद हैं, क्योंकि तीनों ही आपके एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है ना, इसलिए ये आपके क्रियापद बंद हो गया। उसके बाद अगला है काफ़ी देर तक, काफ़ी देर तक। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो आपके हैं काफ़ी देर तक, ये जो आपके हैं क्रिया विशेषण शब्द हैं, तो ये आपके क्रिया विशेषण पद बंद हो गए। अब इसमें आपको देखिए, आपकी बुक में आपकी जो इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो क्या है, कभी कभी वाक्य में विशेषण पदबंध के बाद संज्ञा शब्द नहीं आते, तब ये पूरक विशेषण या विधेय। अब इसमें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट इतना। अब आप ये देखिए, उसके बाद आप देखिए, ये आप इसको अंडरलाइन मैंने किया है, आप इसको अब बस पढ़ लीजिए। कभी कभी वाक्य में विशेषण पदबंध के बाद संज्ञा शब्द नहीं भी आते हैं, ठीक है, तब ये पूरक विशेषण या आपके पूरक विशेषण या विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, लंगूर बड़ा शरारती होता है, लंगूर बड़ा शरारती होता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके जो आपके लास्ट वाला आपका पदबंध है, रेखांकित जो लास्ट वाला आपका शब्द है वो है शरारती, तो शरारती एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि शरारती वर्ड जो है ना इसके पास संज्ञा शब्द नहीं है, तो भी ये आपका पूरक विशेषण में आते हैं आपके ये, ठीक है ना, या विधेय विशेषण में आते हैं। उसके बाद देखिए, फर्स्ट आपका है पद, इसके कितने भेद हैं हमारे, ये सबसे पहला भेद हमारा संज्ञा पदबंध, ठीक है, इसके हमारे आपके 5 भेद हैं। सबसे पहले संज्ञा पदबंध है, उसके बाद है आपका सर्वनाम पदबंध है, उसके बाद हमारा है नेक्स्ट आपका है विशेषण पदबंध, उसके बाद चौथा आपका है क्रिया विशेषण पदबंध, और 5th नंबर पे है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा पदबंध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा पदबंध के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिखी है, इसकी डेफिनेशन लिखी है संज्ञा पदबंध की कि शब्दों का समूह जब वाक्य में संज्ञा की भांति काम करता है तब वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब इसमें जैसे देखिए क्या उदाहरण क्या दे रखे हैं, पुस्तक लिए वह बालक। अब यहाँ पे आपका रेखांकित वाक्यांश जितना है अभी आपका, ये रेखांकित वाक्यांश क्या है, पुस्तक लिए वह बालक। अब यहाँ पे जो आखिरी जो आपका रेखांकित वाक्यांश है इसका आखिरी जो शब्द पद है वो है बालक, तो बालक क्या है, संज्ञा है, तो इसलिए ये संज्ञा पदबंध हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है पानी पर तैरती नाव, पानी पर तैरती नाव। अब यहाँ पे आपका रेखांकित जो आपका वाक्यांश है, रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद कौन सा है, नाव, यानी जितना आपने अंडरलाइन किया उसका लास्ट वर्ड क्या है, नाव, तो नाव जो है वो संज्ञा शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये संज्ञा पदबंध है। उसके बाद अगला आपका उदाहरण है नेपाल जा रही बस, नेपाल जा रही बस। अब यहाँ पे आपका रेखांकित अंतिम रेखांकित किया हुआ लास्ट वाला वर्ड आपका क्या है, बस, मतलब आखिरी पद क्या है वाक्यांश का, बस, तो बस संज्ञा है, तो इसलिए ये भी आपका संज्ञा पदबंध है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा आपका है सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम पदबंध में आपने इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, शब्दों का समूह जब वाक्य में सर्वनाम की भांति काम करता है, ठीक है, शब्दों का समूह जब वाक्य में सर्वनाम की भांति काम करता है तब वह क्या कहलाता है, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे हंसमुख स्वभाव वाली वह, यानी कि यहाँ पे आपने क्या पहचान रखनी है कि जो भी आपका अंडरलाइन किया होगा वाक्यांश, तो उस वाक्यांश में जो आखिरी पद होगा, उस वाक्यांश का अंतिम पद जो होगा ना, ये रेखांकित कौन सा वाला, जो रेखांकित वाक्यांश है, यानी कि रेखांकित किया हुआ जितना भी आपका शब्दों का समूह है उसका जो अंतिम आपका पद होगा वो क्या, अगर वो सर्वनाम है तो फिर वह सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा।
अब जैसे यहाँ पे हंसमुख स्वभाव वाली वह क्या है, आखिरी वाला पद क्या है, वह सर्वनाम, तो ये आपका सर्वनाम पद बंद हो गया। उसके बाद नाश्ते के रूप में क्या चाहिए तुम्हें, अब यहाँ पे क्या, नाश्ते के रूप में क्या, अब ये जो क्या है आपका लास्ट वर्ड, आपका वाक्यांश का आखिरी पद क्या है, क्या, रेखांकित वाक्यांश का आखिरी पद क्या है, क्या, तो आपका ये क्या जो है वो सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पद बंद हो गया। उसके बाद अगला है आपका वाक्य, सबको हंसाने वाली तुम, सबको हंसाने वाली तुम, अब यहाँ पे रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद क्या है, तुम, तो तुम जो है ये आपका सर्वनाम है और ये सर्वनाम पदबंध हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका है विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध के अंतर्गत आपने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है पहले, कि शब्दों का समूह जब वाक्य में विशेषण की भांति काम करता है, शब्दों का समूह जब वाक्य में विशेषण की भांति काम करता है तब वह विशेषण पदबंध कहलाता है। अब जैसे उदाहरण में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, उन रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां मंडरा रही थीं, तो यहाँ पे आपका जो रेखांकित वाक्यांश है इसका अंतिम शब्द क्या है, रंग बिरंगे, तब रंग बिरंगे कौन सा शब्द है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो आपका जहाँ पे आपका लास्ट रेखांकित वाक्यांश का जो लास्ट आपका पद अगर वो विशेषण है तो फिर वो विशेषण पद कहलाएगा। तो अब यहाँ पे आपका रंग बिरंगे विशेषण है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका विशेषण पद बंद है। उसके बाद कुछ अनजान, कुछ अनजान ये भी आपका क्या है, ये आपका विशेषण पद बंद है, ये भी आपका, तो ठीक है ना। उसके बाद अनजान जो है ये विशेषण शब्द है तो इसलिए ये भी विशेषण पद बंद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका है आसमान में तैरती, अब आसमान में तैरती जो है ये क्या है, डिस्क्राइब कर रही है उसको, ठीक है, आसमान पे तैरती जो है वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं, तो ये आपका क्या है, विशेषण पद बंद हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ बेटा आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर ये वाक्यांश अगर फूलों तक आप अगर ये रंग बिरंगे के बाद फूलों भी इसके अंदर आप रेखांकित कर देते ना तो फिर वो संज्ञा पदबंध में चला जाता है, यानी कि अगर फूल तक आप अंडरलाइन करते ना इसको तो फूल जो आपका संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द को अगर बीच में आपने इंक्लूड कर लिया उसके अंदर रेखांकित शब्दों में तो फिर वो संज्ञा पदबंध का काम करेगा, ठीक है ना। जैसे दूसरे वाक्य में भी कुछ अनजान लोग, अगर आप इसको लोग तक अंडरलाइन करते ना तो फिर ये लोग जो है वो संज्ञा शब्द होता, तो संज्ञा शब्द होने के कारण फिर ये संज्ञा पदबंध कहलाता, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप विशेषण शब्द तक रेखांकित किया हुआ है वाक्यांश को तो वो अगर आखिरी रेखांकित जितना भी रेखांकित वाक्यांश है उसका अंतिम पद अगर विशेषण है तो इट मीन्स कि वो विशेषण पद बनता है। अगर उसको आपने अगर रेखांकित उसका वाक्यांश का अंतिम शब्द जो है वो अंतिम पद जो है वो अगर वो है संज्ञा है तो फिर वो संज्ञा पद बंध कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए क्रियापद बंध। क्रियापद बंध में आपको क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम पहले। शब्दों का समूह जब वाक्य में क्रिया की भांति काम करता है तब वह क्रिया पदबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है यहाँ पे, नदी में पानी बहता जा रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा बेटा, ये जितना भी आपका रेखांकित वाक्यांश है बहता जा रहा है ये सारी के सारी क्रिया वो हैं, ये क्या है सारे क्रिया शब्द क्रिया पद हैं सारे, तो ये क्रियापद रेखांकित किए हुए हैं तो इसलिए ये आपका क्रियापद बंध है, ठीक है ना। अगला उसने डंडे को पकड़कर तोड़ना चाहा, तो ये जितने भी रेखांकित आपके पद हैं ये सारे क्रिया का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक इसमें मुख्य क्रिया है पकड़कर, तोड़ना चाहा पकड़कर जो मुख्य क्रिया है और बाकी जो है उसके ऊपर आश्रित है, तो ये सारे क्रियापद बंध हैं आपके। भीड़ उग्र होने लगी थी, तो इसमें आपका होने जो है ये आपका मुख्य पदबंध है, लगी थी जो है उस पर आश्रित है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको पहचान करनी है। उसके बाद इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसका विस्तार बाद में आता है। जैसे पंडित जी कथा बाँच रहे हैं, तो यही मैंने आपको बेटा पहले भी बताया था, ठीक है ना। ऊपर भी यही चीज़ बताती कि एक मुख्य क्रिया होगी बाकी उसके साथ उस पर आश्रित होंगे शब्द। पंडित जी कथा बाँच रहे हैं, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया के साथ सहायक रंजक क्रियाएं आती हैं, जैसे रितिका बिस्तर पर सोने लगी, ठीक है ना। तो मुख्य क्रिया सोने है और लगी जो है उसकी सहायक क्रिया है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका है आपका 5th नंबर पे इसका भेद है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध में क्या होता है बेटा कि ये आपका शब्दों का समूह जब वाक्य में क्रिया विशेषण की भांति काम करता है तब वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, वह कई दिनों तक भूखा रहा। अब इसमें जो आपका रेखांकित वाक्यांश होगा ना बेटा, उसका अंतिम शब्द क्या होगा, उसका अंतिम शब्द आपका क्रिया विशेषण होगा। ठीक है ना। अगर अंतिम शब्द रेखांकित वाक्यांश का अंतिम शब्द क्रिया विशेषण है तो इट मीन्स कि वो आपका क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कई दिनों तक, कई दिनों तक में तो तक जो शब्द है, अंतिम जो शब्द आपका अंडरलाइन किया हुआ है वो आपका क्रिया विशेषण है, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है आपका। ठीक है ना। अगला भी सेम है, उदाहरण सोनम आधी रात तक। अब तक अंडरलाइन किया हुआ है वाक्यांश को, तो इसलिए ये आपका तक जो है वो अंतिम आपका वाक्यांश का अंतिम शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। उसके बाद उसने पेट भर। अब पेट भर, भर जो है ये आपका क्रिया विशेषण आपका पद है, तो इसलिए ये भी आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। ध्यान देने योग्य बात क्या है बेटा, देखो कि क्रिया विशेषण पदबंध प्राय मुख्य क्रिया के पहले आते हैं। तो ये तो बेटा आपको पता ही है क्रिया विशेषण में क्या होता है कि वो क्रिया ऐसे इसमें क्या होता है कि क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं ना वो क्रिया से पहले लगते हैं। ये तो आपको मालूम है ना कि किसी भी क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिया, ये शब्द जो होंगे ना क्रिया विशेषण, ये क्रिया से पहले लगे होंगे। तो आइए अब इसका अभ्यास कर लेते हैं बेटा। अब इसका अभ्यास कैसे, पहला कोई आपका इसमें है, अब इसमें एक विशेष बात देखो ये दे रखी है कि क्रिया विशेषण में शब्दों के समूह में अविकारी शब्दों के अतिरिक्त विकारी शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे चीता खुले मैदान में, चीता खुले मैदान में घूम रहा था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं अब हम। सबसे नंबर 2 पे एक्सरसाइज क्या है आपकी, नंबर 2 की एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन पदों का पदबंध भेद बताइए। यानी बेटा ये आपके ना एग्ज़ाम में दो तरीके से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कई बार तो क्या होता है कि आपको अंडरलाइन करके दे रखी होती है, यानी कि वाक्यांश को अंडरलाइन करके दे रखा होता है और आपको उसका भेद बताना होता है कि ये जो भी अंडरलाइन आपका वाक्यांश है वो कौन सा पदबंध है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि आपको सिंपल वाक्य दिया होता है, यहाँ पे वो एक्सरसाइज में नहीं है क्वेश्चन, सिंपल वाक्य आपको दे रखा होता है और उसमें से आपको खुद ही सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, खुद ही रेखांकित करना होता है। अब वो आपकी मर्जी होती है कि आप उसको संज्ञा शब्द तक रेखांकित करते हो कि विशेषण शब्द तक करते हो कि उसमें क्रिया विशेषण शब्द है। जो भी आपका उसमें वाक्य में आपको नजर आएंगे संज्ञा पदबंध, अगर नजर आ रहा है तो संज्ञा तक उसको अंडरलाइन करो, अगर विशेषण पदबंध नजर आ रहा है तो विशेषण तक करो, क्रिया विशेषण शब्द नजर आ रहे हैं तो उनको पद मतलब अंडरलाइन करो। तो ये आपको मर्जी करनी होती है, लेकिन अभी आपके बुक में आपका एक्सरसाइज में यही है तो आपको यही पे एग्जाम में आएगा। तो निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन पदों का पदबंध बताइए। तो सबसे पहले क्या है, क पे वह 4 महीनों तक बीमार रहा। अब आपने देखा कि जो अंडरलाइन हमारा वाक्यांश है, इस वाक्यांश का अंतिम शब्द हमारा है तक। इस वाक्यांश का अंडरलाइन जो वाक्यांश है हमारा, उसका अंतिम शब्द, अंतिम पद क्या है, तक। तो तक हमारा क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। उसके बाद नंबर 2 है, गोलू ने अपनी बात खूब रो पिटकर मनवा ली। अब रो पिटकर, अब रो पिटकर जो है वो क्रिया पदबंध है, क्योंकि ये दोनों ही आपके, रो जो है मुख्य क्रिया है और पिटकर जो है वो उसका सहायक क्रिया है। उसके बाद है नंबर ग, हॉस्टल में रहने वाले सभी। हॉस्टल में रहने वाले सभी, अब ये जो सभी शब्द है ना बेटा, ये आपका सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो ये सभी शब्द है सर्वनाम, तो इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। उसके बाद घ पे है, वह सांप 1 मीटर लंबा था। 1 मीटर जो है ये आपकी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये आपका विशेषण शब्द है, तो इसलिए ये आपका विशेषण पदबंध है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ड है, जादू दिखाने वाला व्यक्ति। अब बेटा अब यहाँ एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर ये जो वाक्यांश आपका रेखांकित किया गया है, अगर ये खाली लिखा होता कि जादू दिखाने वाला, अगर ये वाला तक ही रेखांकित होता तो फिर यही विशेषण पदबंध का काम करता। लेकिन इसमें जादू दिखाने वाला जो है उसको व्यक्ति की
व्यक्ति को भी अंडरलाइन किया है, यानी कि संज्ञा शब्द को अंडरलाइन किया है, तो इसलिए यहाँ पे ये संज्ञा पदबंध है। अगर वाला तक ये अंडरलाइन होता तो फिर ये विशेषण पदबंध होता। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मूर्ति टूटकर गिर पड़ी। मूर्ति टूटकर गिर पड़ी। ठीक है, यहाँ पे आपके क्रिया शब्दों को रेखांकित किया गया, तो ये क्रिया का पदबंध है। ठीक है ना, मुख्य क्रिया टूटकर है और गिर पड़ी जो है उसकी सहायक क्रिया है। उसके बाद अगला है ज, आसमान से ओले बरसने लगे थे। अब यहाँ पे रेखांकित वाक्यांश क्या है, बरसने लगे थे। ठीक है ना, तो ये भी क्रिया शब्द हैं, तो क्रिया पदबंध हो गया ये। ठीक है ना, मुख्य क्रिया आपकी बरसने थे, बाकी लगे थे जो उसकी सहायक क्रिया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य के रेखांकित पद के नाम का सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना, अब हमने इसको, अब आपको नियम तो पता चल गया, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर 1 है परिश्रम करने वाले। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपको बालक को अंडरलाइन नहीं किया है, तो वाले तक अंडरलाइन किया है। तो जब आपका यहाँ तक लिखा है परिश्रम करने वाले, मतलब कि ये आपको किसी की चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, किसी संज्ञा शब्द को डिस्क्राइब कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द को नहीं लिया, उसके अंदर इंक्लूड किया, खाली वाले तक किया, तो ये आपका विशेषण पदबंध का है। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेखांकित वाक्यांश है विशेषण पदबंध का काम कर रहा है। अगर इसको बालक को भी इसके अंदर ले लेते तो फिर ये बालक जो था संज्ञा था, तो फिर आपका संज्ञा पदबंध होता है ये। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, उनकी भोपाल वाली बुआ। अगर ये यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, अगर उनकी भोपाल वाली लिखा होता तो विशेषण पदबंध हो जाता, लेकिन बुआ जो है वो संज्ञा शब्द है, बुआ को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है इसमें रेखांकित शब्दों में, तो ये अंतिम शब्द हमारा क्या हो गया, बुआ हो गया। तो बुआ आपका संज्ञा शब्द है, इसलिए ये आपका संज्ञा पदबंध हो गया। उसके बाद छत पर बैठी मैना। छत पर बैठी मैना। ठीक है ना, अगर खाली लिखा होता छत पर बैठी, अगर बैठी तक रेखांकित होता तो फिर आपका विशेषण पदबंध होता, लेकिन मैना शब्द आपने संज्ञा को भी इंक्लूड कर लिया है इसमें, तो इसका इट मीन्स कि ये आपका संज्ञा पदबंध है। उसके बाद नंबर 4 है सन्यासी अचानक ओझल हो गया था। हो गया था, अब यहाँ पे क्रिया शब्दों को अंडरलाइन किया, तो इसका मतलब ये क्रिया पदबंध है। तो आशा करती हूँ बेटा ये आपको सारा चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। अब आप इसकी एक चैप्टर को दोबारा से एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, इसकी एक्सरसाइज भी कर लेना आप, और अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूछ सकते हो।